नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, अपना इलाज अपने हाथ के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और हम डॉक्टर पीयूष सक्सेना का भी स्वागत करते हैं। आज का एपिसोड बहुत खास है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लेंजिंग थेरेपी डिस्कस करने वाला एपिसोड है कि लिवर क्लेंजिंग में क्या करना चाहिए जी और कैसे करना चाहिए। डॉक्टर साहब शुरू करें। सबसे पहले हमें थोड़ा सा लिवर के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम लिवर के बारे में बताते हैं कि लिवर बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। वजन में ये औसतन 2 किलो का होता है। हमारे पेट के दाएं ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। लिवर पित्त यानी बाइल का निर्माण करता है। ये पित्त गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय से होते हुए छोटी आंत के शुरुआती हिस्से ड्यूडेनम में पहुंचता है और खाने को पचाने में हमारी मदद करता है। लिवर शरीर का वह इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो शरीर के लिए फॉरेन यानी अपरिचित चीजों के इस्तेमाल के लायक बनाता है। दरअसल लिवर को पोर्टल वेन नाम की एक रक्त वाहिका या नस के जरिए आंतों से ब्लड की सप्लाई होती है। इस ब्लड में डाइजेशन से मिलने वाले विटामिन, मिनरल्स और ढेर सारे दूसरे फायदेमंद पदार्थ होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लिवर अगर ठीक से काम ना करे तो शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लिवर के जो फंक्शंस हैं उनकी लिस्ट में आपको बता रहा हूँ। लिवर तमाम तरह के फूड्स को प्रोसेस करता है। ये एमिनो एसिड्स को शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन्स में बदलता है। ये दवा वगैरह के सेवन से या फिर किसी अन्य वजह से शरीर में जमा नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स को बाहर निकालने का काम करता है। लिवर बाइल का निर्माण करता है। रोजाना लगभग 400 मिलीलीटर क्वांटिटी में ये डाइजेशन के काम आता है। लिवर में बना बाइल गॉल ब्लैडर में जमा होता है और गॉल ब्लैडर जरूरत के मुताबिक कम ज्यादा क्वांटिटी में बाइल छोटी आंत में छोड़ता रहता है। ये बाइल खाने को पचाने में मदद करता है। डाइजेशन में मदद करने के अलावा बाइल का दूसरा महत्वपूर्ण काम है लिवर की सफाई। बाइल के जरिए ही टॉक्सिन्स, फैट व गॉल स्टोन्स शरीर के बाहर निकलते हैं। अब ये सोच लीजिए कि लिवर अगर बॉडी की केमिकल फैक्ट्री है और वो केमिकल फैक्ट्री किसी भी वजह से, और वजह यही है पैरासाइट, पॉल्यूशन और एक्सेस वर्कलोड और उल्टा सीधा खाना पीना, इसी वजह से लिवर कमजोर हो जाता है। तो जब बॉडी की केमिकल फैक्ट्री ठीक से काम नहीं करेगी तो आप ये मान के चलिए कि जितनी बीमारियां पॉसिबल हैं उन सब की जड़ यहाँ पे मिलेगी। तभी आप इसे पहले करने को कहते हैं। हाँ, और ये मास्टर क्लींस है। और मेरा दावा है, और आप भी ये जानती हैं और ये भी संभावना भी जानती हैं, 18 घंटे की इस प्रोसेस में वर्ल्ड में कोई ऐसी थेरेपी अवेलेबल नहीं है जो इससे बेटर रिजल्ट दे सके, और वो भी घर पे अपना इलाज अपने हाथ करते हुए और इतनी लो कॉस्ट। हाँ, टेम्पररी इनकन्वीनियंस है। इनकन्वीनियंस इस तरह से आती है, डायरिया होता है, बीच में उल्टी भी आ सकती है, मितली भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा तकलीफ नहीं आती। और एक बार ठीक से प्रोसेस समझ लिया गया तो ये स्मूथ होता चला जाता है और अगले दिन यू हैव लॉस्ट लॉट ऑफ टॉक्सिन्स। और डायरिया तो मैंने बताया, आप लोगों ने महसूस किया, अगले दिन होता है। अब डायरिया के चलते ये सवाल आएगा कि कौन से दिन पर करना चाहिए? हाँ, तो ये मान के चलिए कि नेक्स्ट डे जो है आपकी छुट्टी होनी चाहिए। छुट्टी होनी चाहिए। तो ये दिन के कितने बजे से शुरू करते हैं? इसकी शुरुआत दोपहर में 2 बजे होती है। हाँ हाँ, वो ऑफिस के साथ भी हो सकता है। तो अच्छा, मतलब आप दोपहर में 2 बजे आप खाना 2 बजे के बाद खाना बंद कर दें। हाँ। जितना हल्का पेट रहेगा उतना बाइल ज्यादा स्टोर रहेगा लिवर में और गॉल ब्लैडर में, क्योंकि बाइल डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर आप स्पाइसी फूड खा लेंगे तो बाइल उसको हेल्प करने के लिए आ जाएगा और स्टोरेज कम हो जाएगा, फिर पथरियां कम निकलेंगी। ठीक है, तो अगर सादा खाना, मैं एक्चुअली फ्रूट डाइट लेता हूँ, उसके 24 घंटे पहले से फ्रूट डाइट लेता हूँ, तो बाइल टोटल स्टोर रहता है। और जब ये क्लींस होता है तो डायरिया में मैक्सिमम स्टोन्स बाहर आते हैं। मैंने तो स्टोन्स देखे, हैरान हो गई थी, इतने बड़े बड़े स्टोन्स, ऐसा लगा कि ये मेरे पेट से निकले और मेरे लिवर में इतने बड़े। और अगर ये स्टोन कभी गलती से बाइल डक्ट में जाके फंस जाए तो आदमी को फेटल हो सकता है। इसके भी लिवर क्लींस करते हुए किसी की बाइल डक्ट में कभी भी ये स्टोन नहीं फंस सकता। नहीं, आई एग्री, बट आई एम सेइंग आप ये जान लीजिए क्यों नहीं फंस सकता है ना, क्योंकि कई दर्शक लोग ये सवाल करते हैं और इससे झिझक जाते हैं। इसलिए नहीं फंस सकता कि जो हमने 6 बजे और 8 बजे की एप्सम सॉल्ट की डोसेज दी है उसने बाइल डक्ट्स को डायलेट कर रखा है। अच्छा, आज तक वर्ल्ड वाइड एक भी केस ऐसा नहीं हुआ है कि स्टोन फंसा हो, व्हाटएवर बी द साइज ऑफ द स्टोन। और गॉल ब्लैडर में स्टोन की कंप्लेंट बहुत कॉमन है और लोग अक्सर ये डिस्कस करना चाहते हैं कि उनका 1.5 सेंटीमीटर का है, 1.8 सेंटीमीटर का है। इनरिस्पेक्टिव ऑफ साइज वो सब ठीक होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चौथे लिवर क्लेंस तक, जब मैंने तो 4 किए हैं एक साल के अंदर, क्योंकि आपने प्रिस्क्राइब किया और आपके ऊपर जो विश्वास हो गया तो हमने पूरा किया। तो चौथे लिवर क्लेंस तक वो जो स्टोन का जो कलर जो है जो निकलता है वो व्हाइटिश हो जाता है, तो इसका मतलब लिवर क्लेंस हो गया। जो वो स्टोन्स निकलते हैं उनका कलर और कंपोजिशन इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कहां से आ रहे हैं। कुछ गॉल ब्लैडर से आते हैं, कुछ बाइल डक्ट से आते हैं, कुछ लिवर से आते हैं, कुछ ब्राउन भी होते हैं। हाँ, ब्राउन भी आप देखते हो, वो जहां से आ रहे हैं वहां पे उनका कलर डिपेंड होता है। अच्छा, अब ये सब तो बातें हो गई, अब हमें बताइए कि हमें लिवर क्लेंस में इंग्रेडिएंट्स क्या यूज करना है? मैं इसका तो जवाब मैं ही देती हूँ। हाँ, सबको जितने भी दर्शक देख रहे हैं, लिवर क्लींजिंग करने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 250 ml की मात्रा में 60 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के लिए, एक बार के क्लींस के लिए। बड़े संतरे, मौसमी या अनानास का जूस लगभग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की मात्रा के बराबर। 4 बड़े चम्मच एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट 60 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के लिए प्रति खुराक 20 ग्राम की होनी चाहिए। ये मात्रा 20 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। 20-20 ग्राम की 4 खुराकें कुल 80 ग्राम की मात्रा में एक बार के लिवर क्लींस के लिए। पानी 800 मिलीलीटर। आप एप्सम सॉल्ट को घोलने के लिए पानी की बजाय
ताजा सेब या संतरा, मौसमी या अनानास के जूस को भी इसी मात्रा में लेकर प्रयोग में ला सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आप ऑयल यूज करते हैं, ऑलिव ऑयल, प्लीज मेक श्योर जब आप खरीदते हैं तो उस पर लिखा होना चाहिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। वर्जिन ऑलिव ऑयल भी लिखा होगा तो भी नहीं चलेगा, इट हैज टू बी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो ये 3 चीजें हैं इस प्रोसेस में लगती है, और बाकी क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये आप बताएंगे अभी दर्शकों को। अभी अभी संभावना जी ने आपको बताया कि लिवर क्लींस के लिए हम किन 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है एप्सम सॉल्ट, उसके बाद है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, उसके साथ में हम किसी एक फ्रूट जूस का इस्तेमाल करते हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है मैं दिखा रहा हूं आपको। ये एप्सम सॉल्ट का एक पैकेट लेते हैं, ये मैग्नीशियम सल्फेट है और ये काफी जल्दी घुल जाता है पानी में। हम इसमें पानी डालते हैं, पानी अंदाज से डालें और थोड़ा सा मिला लें। इसका स्वाद कड़वा होता है, इसको फ्रिज में रख देते हैं जिससे कि इसका स्वाद अच्छा हो जाता है। रात के 10 बजे की डोसेज के लिए हमको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है। ये 250 ml की बोतल है। हमको रात को 10 बजे इसमें से 175 ml लेना है और इसके साथ किसी फल का जूस मिलाना है। ये लगभग 175 ml है। अब इसमें हमारा ये पहले से जूस निकाला हुआ है, इसको डाल दिया हमने करीब करीब सिमिलर क्वांटिटी में। डाल के मैं बहुत थोड़ी देर के लिए इसको चलाऊंगा, 2-3-4 सेकंड के लिए बस। और ये इस्तेमाल के लिए तैयार है। इसमें एक चीज होती है, अगर थोड़ी देर रखा रह जाए, 1 गिलास से ज्यादा बनता है, अगर ये थोड़ी देर रखा रह जाए तो फिर जूस नीचे आ जाता है और ऑयल ऊपर हो जाता है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, आप चम्मच से हिला लें और पी लें। लिवर क्लींस का शेड्यूल: दोपहर 2 बजे के बाद कुछ न खाएं न पिएं। शाम 6 बजे एप्सम सॉल्ट मिश्रण की 1 खुराक लें। मिश्रण को टेस्टी बनाने के लिए उसमें 1 चम्मच का 8वां हिस्सा विटामिन सी पाउडर भी मिला सकते हैं। रात 8 बजे एप्सम सॉल्ट की दूसरी खुराक लें। लगभग 175 मिलीलीटर की मात्रा में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और जूस लें। जूस को एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में मिलाएं। रात 10 बजे जूस और ऑयल के इस मिश्रण को पी लें। औषधि सेवन के बाद थोड़ी देर दाईं ओर करवट करके लेटें और सो जाएं। सुबह 6 बजे एप्सम सॉल्ट की तीसरी खुराक लें। सुबह 8 बजे 75 मिलीलीटर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और उतनी ही मात्रा में फलों के रस का सेवन करें और फिर पलंग पर जाकर रात की तरह ही लेट जाएं। सुबह 10 बजे एप्सम सॉल्ट घोल की चौथी यानी आखिरी खुराक का सेवन करें। सुबह 11 बजे आप सामान्य भोजन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये लिवर क्लेंस जो है ये कितने कितने दिन की फ्रीक्वेंसी में करनी चाहिए? देखिए मैं बताऊं आपको, एप्सम सॉल्ट की वजह से थोड़ी सी बॉडी को इंटरनली इनकन्वीनियंस होती है जो 2-4 दिन में पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। और फिर ये एक सफाई का तरीका है अंदर में, तो बहुत ज्यादा बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तब भी हमारा मानना है कि शुरुआत में 2-2 हफ्ते में करने इसको, जब तक सारे स्टोन्स बाहर ना हो जाए। और एक बार सारे स्टोन्स बाहर हो गए उसके बाद इर्रेगुलर लाइफस्टाइल को कंपनसेट करने के लिए 6 महीने में एक बार। लिवर क्लींस से मुहासे की समस्या, चेहरे के दाग धब्बे, तमाम तरह की एलर्जी, चिड़चिड़ापन, ब्लड शुगर, हार्मोनल इम्बैलेंस, बोन लॉस, डिप्रेशन, छातियों के कठोर होने की समस्या, त्वचा का रूखापन, फेशियल हेयर, थकान, सिस्ट, हेयर लॉस, सरदर्द, हॉट कोल्ड फ्लैशेस, मोटापा, अनिद्रा, माहवारी की गड़बड़ी, पांव की पेशियों में पीड़ा, सेक्स इच्छा में कमी, थायराइड की गड़बड़ी, याददाश्त में कमी, घबराहट, साइटिका, स्पॉन्डिलाइसिस, आर्थराइटिस, पांव टखनों के सूजन, फाइब्रॉइड्स व दूसरी गायनिक समस्याओं आदि में फायदा पहुंचता है। साथ में मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं तो आप डॉक्टर पीयूष की वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो सबको सिर्फ मैं जाते जाते ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं।